मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 8 जून को दोबारा मस्जिद खुलने पर तमाम इबादत गाहों के लिए समाजी दूरी के लिए हिदायत जारी करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने तेलंगाना के वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर जोर दिया है कि वो रियासत की तमाम इबादत गाहों में अमल दरामद के लिए कुछ मौशराती फासलाती हिदायत की तकमील करने के लिए पूरी बरादरी के तमाम मजहबी स्कॉलरों का इजलास तलब करें। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया, यह वायरस कहीं भी नहीं जा रहा और 8 जून के बाद जब इबादत गाहें खुलेंगी तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम मसाजिद में कालीन को हटाया जाए और पत्थर के फर्श पर नमाज पढ़ी जाए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि क्योंकि वबाई अमराज के माहिर और दीगर माहिरीन सेहत कहते हैं कि वायरस कालीन की सतह पर ज्यादा दिन तक रहते हैं। उन्होंने नामानिगारों को बताया कि मसाजिद को भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर बैतुल खला और वज़ूखानों को बंद करना चाहिए और लोगों को घरों से ही नमाज की पूरी तैयारी करके मस्जिद की तरफ जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और बाहमी मर्ज के हामिल अफराद को कम से कम जून के आखिर तक मसाजिद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मसाजिद में नमाजी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होकर कतारें बनाकर नमाज अदा करते हैं। रुकन पार्लियामेंट ने उलमा इकराम से जिस्मानी फासले को यकीनी बनाने के लिए रहनुमा उसूल वाज़ेह करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक में जहां मसाजिद दोबारा खुल गए, उन्होंने जिस्मानी फासले को यकीनी बनाने के लिए क़वानीन बनाए। इसलिए मैं हिंदुस्तान में मुफ्तियों से दरख्वास्त करता हूं कि वो दो इबादत गुजारों के माबैन खलीज को यकीनी बनाने के लिए एक हल निकाले। असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में तबलीगी जमात के 38 मेंबरान के कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा देने के फैसले की तारीफ की। कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले ये मेंबरान रज़ाकाराना तौर पर दूसरे मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून अतिया करने रज़ाकाराना तौर पर काम कर चुके हैं। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मरकज और संघ परिवार के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद तबलीगी जमात के मेंबरान ने कोविड-19 के दौरान प्लाज्मा अतिया करते हुए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील ये है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ़ हैं उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा न खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज़ पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकालकर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वज़ू का इंतज़ाम ना रखें, क्योंकि वो वज़ू करते, कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते, तो लोग घर से ही अपने वज़ू कर आए और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्तिया इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो या टर्की हो या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंडे से खंडा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब। तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की? ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा हमारे उलमाओं से
کہ وہ بھی اس کا فیصلہ کر لیں. مگر دوسرے جو 4 چیزیں میں کہا ہوں اس پر یقیناً غور کریے آپ. میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو مت جائیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائرس ابھی بڑھ رہا ہے, وائرس ختم نہیں ہوا ہے, وائرس بڑھ رہا ہے ابھی. اور خاص طور سے جو ہمارے 65 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ مختلف امراض کے شکار ہیں, جس کو کڈنی کی بیماری ہے, ہارٹ کی ہے, لنگز کی ہے, ڈائبٹک ہیں, ان کو تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ ان کی جان کو بچانے کا ہے. یقیناً ہم کو ایک روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے جب ہم اللہ کے گھر میں جا کر سر و سجود ہوتے ہیں, مگر اسلام کی اہم تعلیمات بھی ہے کہ جان بچائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو, ان سے جو ملاقات کیے, پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹریسنگ کا, پرائمری کانٹیکٹ کون تھے, سیکنڈری کانٹیکٹ کون تھے. یہ میرے احساسات ہیں, اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے تمام مفتیان اکرام, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں, وہ اس کا ایک اجتماعی طور پر نوٹ لے کر سب کو بتائیں.